नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास स्टूडियोज के ऑनलाइन वोकैब के कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 10 वर्ड्स को, उनके मीनिंग्स को और उनसे जुड़े हुए उनकी वर्ड फैमिली को। तो चलिए बिना समय को ख़राब करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला वर्ड है अपॉइंट। अपॉइंट एक आपकी वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्क के लिए हायर करना या किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर करना जो क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हुआ हो। तो क्या कहेंगे, आप उस पर्सन को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे या हायर करेंगे। ठीक है। दे हैव अपॉइंटेड अ न्यू प्रिंसिपल एट माई सन्स स्कूल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंसिपल क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी पर्सन आपका प्रिंसिपल होगा उसको आप क्या करने वाले हैं, अपॉइंट करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने मेरे बेटे के स्कूल में एक नए प्रिंसिपल को अपॉइंट किया। ठीक है। और इसका जो नाउन फॉर्म होगा, अगर वर्ड फैमिली की बात करें तो नाउन क्या हो जाएगा, अपॉइंट का अपॉइंटमेंट होगा, किसी को काम पर रखना। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो अपॉइंटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे आपके परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है या परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रेजल। ठीक है। ये आपकी एक नाउन है। ठीक है। अगर इसके वर्ब की बात करें तो इसको जो वर्ब होगा इसका वो क्या हो जाएगा, आपका अप्रेज इसका वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है आई हैव गॉट माई अप्रेजल टुमारो। हमें जो मुझे है कल अपना अप्रेजल मिल जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एप्ट। एप्ट क्या है, एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को के सुटेबल आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपकी पर्टिकुलर थिंग है वो उस सिचुएशन को सूट करती है या नहीं करती, वहाँ पे फिट बैठ रही है या फिट नहीं बैठ रही है। तो यहाँ पे क्या है, द थीम कुड नॉट बी मोर एप्ट, यानी कि जो थीम है आपकी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सुटेबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका एडवर्ब, वर्ड फैमिली में एडवर्ब होगा तो इससे क्या कहेंगे हम लोग, एप्टली इसका एडवर्ब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका आर्बिट्रेट। ये आपका क्या है, एक वर्ब है और आर्बिट्रेट का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियली किसी मैटर को सेटल करना। या तो आपका कोई बहसबाजी हो रही होगी, आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा, या दो पक्षों के बीच में या दो लोगों के बीच में क्या किसी ना किसी बात को लेकर के डिसएग्रीमेंट होगा, तो वहाँ पे क्या है, आप ऑफिशियली इंटर करके और बीच में एज अ मीडिएटर वर्क करके उस मैटर को अगर आप सॉल्व करा देते हैं तो आप क्या करेंगे, आपने आर्बिट्रेट किया। ठीक है। वो पर्सन क्या करेगा, वो आर्बिट्रेट करेगा, या जो कम्युनिटी अगर वहाँ पे इन्वॉल्व है या कोई ग्रुप इन्वॉल्व है तो क्या वो ग्रुप क्या करेगा, वहाँ पर आर्बिट्रेट करेगा। ये आपकी एक वर्ब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बोर्ड हैज़ द पावर टू आर्बिट्रेट इन डिस्प्यूट, यानी कि बोर्ड के पास जो हमारी पावर है कि वो किसी भी डिस्प्यूट में मीडिएटर का वर्क कर सकती है, किसी भी डिस्प्यूट को ऑफिशियली वो सेटल करा सकती है। वर्ड फैमिली की बात करें तो यहाँ पे इसका नाउन वो क्या होता है, आर्बिट्रेशन हो जाएगा या आर्बिट्रेटर इसका वर्ड फैमिली में हो जाएगा, जो आपका एक नाउन का फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका आर्कीटाइप। आर्कीटाइप क्या है, आपका एक नाउन है और आर्कीटाइप का मतलब है कि अपने प्रकार में वो चीज़ परफेक्ट होना, यानी अपने प्रकार का वो परफेक्ट एग्जाम्पल होना। ठीक है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए काइंड ऑफ पर्सन और थिंग, यानी किसी वस्तु का या किसी पर्सन का। तो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है सी इज ए आर्कीटाइप ऑफ एन अमेरिकन मूवी स्टार, यानी कि जो अमेरिकन मूवी स्टार की, वह क्या है, अमेरिकन मूवी स्टार की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। एडजेक्टिव इसका क्या बनेगा, आर्कीटिपल। ठीक है। आर्कीटाइपल क्या हो जाएगा, इसका एक एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होता है, वेरी इंथुसियास्टिक या पैसियोनेट। तो इसका पैसियोनेट का मतलब होता है किसी काम के प्रति आप में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होना, ललक होना, उसको सपोर्ट करना किसी काम को। ठीक है। तो एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी कि वो किसी भी वह ऑर्गेनिक कल्चर यानी एग्रीकल्चर को क्या करता है, वह सपोर्ट करता है। ठीक है। तो यानी कि आर्डेंट का मतलब क्या होता है, वेरी इंथुजियास्टिक या पैसियोनेट। ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। इसके वर्ड फैमिली की बात करें तो इसका जो नाउन बनेगा वो क्या, ऑर्डर बनेगा और इसका एडवर्ब जो बनेगा वो आर्डेंटली बनेगा।
फिर नेक्स्ट हमारा आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है आपका किसी भी बात पर आपको बहस करना है, किसी भी कोई भी पर्टिकुलर मैटर या कोई चीज़ है उस पर अपने आप का रीज़न देना या एविडेंस देना कि आप उस चीज़ के सपोर्ट में हैं। ठीक है, किसी एक पहलू के सपोर्ट में रह करके आप क्या करेंगे, अपने रीजंस देंगे या अपने सबूत को वहाँ पे पेश करेंगे, तो क्या करेंगे कि आप वहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं। आर्ग्यू क्या है, आपका एक वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट इनइक्वालिटीज इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर बीइंग रिड्यूस्ड। यानी कि जो सामाजिक समाजवाद के लोग हैं उनका क्या कहना है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि औद्योगिक समाज में जो इनइक्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, वो इस पर अपने क्या कर रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं और एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। रीजंस भी दे सकते हैं या एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका नाउन क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आर्ग्यूएबल यानी कि बहस करने योग्य। ठीक है, आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म्स में क्या कहते हैं, बहस करना। और बहस करने का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी बात के पक्ष में अपने पॉइंट्स को रख रहे होते हैं। ठीक है, वह उसके फेवर में भी हो सकते हैं या उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरली वो हम अगेंस्ट के टर्म में उसको ट्रीट करते हैं कि आप किसी भी बात के अगेंस्ट में होते हैं, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं। ठीक है, ये फेवर के टर्म में नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका अरोमा। अरोमा का मतलब क्या होता है कि एक प्लीजेंट और फेयरली स्मेल जो किसकी होगी, किसी खाने की होगी, किसी ड्रिंक की होगी। जैसे जब आपके घर में कभी कॉफ़ी बनती है या चाय बनती है तो उससे आपको एक खुशबू महसूस होती है, एक अच्छी सी महक फील होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो जो महक महसूस हो रही है वो आपकी क्या है, अरोमा है। और अरोमा को हम लोग एज अ नाउन ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है द टेंटलाइजिंग अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफ़ी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको ये। फिर नेक्स्ट है आपका अरेंज। अरेंज का मतलब होता है टू पुट टाइटली और इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें जिनको आप किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्रम में रख दे तो क्या हो जाएगा, आपने उनको क्या किया, अरेंज कर दिया। जैसे आपके पास ढेर सारी किताबें हैं, वो आपकी बिखरी पड़ी हुई, तो आपने क्या किया, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस से लगा दिया अलमीरा में, तो क्या करिए, आपने बुक्स को अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे लिखा है द कॉलम्स आर अरेंज्ड इन अ रो। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, टू ऑर्गेनाइज और प्लान समथिंग, यानी किसी काम को करना या उसको ऑर्गेनाइज कराना या उसके लिए प्लानिंग करना, तो क्या करेगा, आपने उस काम को क्या किया, अरेंज किया। अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वाज हैस्टिली अरेंज्ड। ठीक है, अगर इसके नाउन की बात करें तो हम इसको किस फॉर्म में यूज करेंगे, अरेंजमेंट कर अगर यूज कर रहे हैं तो क्या करेगा, वो आपका एज ए नाउन ट्रीट होगा। ठीक है, अरेंज क्या, अरेंज आपका एक वर्ब है और अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इसकी नाउन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका एरे। एरे का मतलब क्या होता है कि ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पीपुल, यानी कि लोगों का या सामान का। ठीक, किसी चीज़ का या सामान का जो ग्रुप होगा और जो क्या है बहुत ही लार्ज नंबर में हो और वो इम्प्रेसिव हो। ठीक है, एक बड़े लार्ज इम्प्रेसिव नंबर में हो तो क्या कहलाएगा, उसे हम लोग एरे कहते हैं। तो यहाँ पे यूज किया देयर इज अ वास्ट एरिया ऑफ लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि जो भी विषय है उसके साहित्य का एरिया क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और आप लोग हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों और साथियों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।